हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और इस वीडियो में हम वो सारे कंसेप्ट देखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के, जो बहुत ही हेल्पफुल हैं आपके लिए और क्लास 10th के लिए। सो लेट्स शुरू करते हैं। सो हमें पढ़ना ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री। सो यहाँ पे हम देख रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री तीन शब्दों से मिलकर बना है। वो कौन कौन से हैं? देन ट्राई प्लस गोनो, और एक क्या है? मेट्री, ट्राइगोनोमेट्री। अब ट्राई मीन्स थ्री, गोनो मीन्स साइड्स, एंड मेट्री मीन्स मेजरमेंट। सो जहाँ पे थ्री साइड्स का मेजरमेंट हो वहाँ पे क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री होता है। अब हमें ट्रिग्नोमेट्री को समझने के लिए पाइथागोरस थ्योरम में थोड़ा कवर अप करना होगा, जो आप 6th चैप्टर में पढ़े हैं ट्राइंगल में। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ लार्जेस्ट साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि जो स्क्वायर होता है लार्जेस्ट साइड का, वह इक्वल होता है सम के, दो साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। सो मैं यहाँ पे एक बार आपको याद दिला देते हैं पाइथागोरस थ्योरम। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, according to this theorem, in a right angle triangle, the square of largest side is equal to the sum of squares of other two sides. So पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? In a right angle triangle, the square of largest side is equal to the sum of square of other two sides. तो ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है। ये हमारा क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल है। ये 90 डिग्री। तो ये जो लार्जेस्ट साइड है वह इन दोनों के स्क्वायर्स के सम का क्या होता है? इक्वल होता है। तो हम यहाँ से हम जानते हैं हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। जानते हैं ना, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर। यही तो ये थ्योरम कहता है। अब यहाँ से आपको बेस निकालना हो तो निकाल सकते हैं। बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब आपको परपेंडिकुलर निकालना हो तो हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। ये तीन फार्मूले याद रहेंगे, देन आपके बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्री के पहले एक्सरसाइज के क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज या इसी को हम कहते हैं टी रेशियोज। क्या कहते हैं? टी रेशियोज। तो चलिए इसमें हम एक राइट ट्राइंगल बनाएंगे। ये आपका राइट ट्राइंगल है ABC, ये आपका 90 डिग्री। सो ये क्या है? हाइपोटेनस, ये आपका परपेंडिकुलर, और ये क्या है? बेस। क्या है? बेस। तो एक रूल समझ लीजिए या एक ट्रिक समझ लीजिए। टी रेशियोज में क्या होता है? पंडित, हमारे सर ने पढ़ाया था, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोलिए। सो चलिए, हमारे पास 6 टी रेशियोज होते हैं जो बहुत ही आसान होते हैं। देखिए क्या कौन से होते हैं। पहला होता है साइन, दूसरा होता है कोसाइन, तीसरा होता है टेंजेंट। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा होता है आपका साइन का
उल्टा हो जाता है यहाँ पे कोसेक, उसके बाद से आपका सेक, उसके बाद से कॉट। ठीक है, तो चलिए अब हम इन सब की वैल्यूज को जानते हैं। साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसेंट, कोसेक नहीं होता, कोसेकेंट होता है, इसको हम पढ़ते हैं कोसेकेंट, ये सीकेंट पढ़ते हैं इसे हम फुल फॉर्म में। वैसे आप इसे कोसेक सिर्फ इतना लिखेंगे कोसेक, तो भी ये चलता है, आप बुक में देखे होंगे कोसेक दिया हुआ है। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं, मतलब इसका वैल्यू जानते हैं। साइन की क्या क्या होता है, कोसाइन क्या होता है, टेंजेंट क्या होता है। तो देखिए साइन, साइन क्या होता है, देन साइन को हम ये भी लिख सकते हैं साइन, और ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक, अब बात करें कोसाइन, कोसाइन को हम कॉस कर सकते हैं, और कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, ये क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब हम बात करें तीसरा आपका टेन का, टेंजेंट का। तो टेंजेंट को हम टेन भी लिख सकते हैं, और टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो आपको थोड़ा थोड़ा ये कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आ रहा तो बता देता हूँ। देखिए आपको केवल तीन चीजें याद रखनी है, साइन, कोसाइन, टेंजेंट। और साइन, कोसाइन, टेंजेंट एकदम क्रमवाइज याद करना है। अगर आप थोड़ा सा भी इधर उधर करेंगे देन आपका ये जो वैल्यू आप पुट करेंगे वो गलत हो सकता है। तो देखिए आप साइन, कोसाइन, टेंजेंट को याद रखिएगा लाइन से। और यहाँ आप देख रहे हैं ये पंडित और हरि, देन यहाँ पे P और H है, देन ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। देन साइन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस ऑफ कॉस, कॉस इज इक्वल टू आप देख रहे हैं बेस अपॉन हाइपोटेनस, कॉस इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। ये क्या, साइन की वैल्यू हो गई, ये कॉस की वैल्यू हो गई, और यहाँ पे आप देख रहे हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये क्या हो गई, टेन की वैल्यू हो गई, टेन की वैल्यू हो गई ना। तो आप समझ गए होंगे कितना आसान है इसको याद रखना। और इसका कोसेंट, कोसेकेंट जो होता है साइन का उल्टा होता है, मतलब कोसेकेंट जो होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, और कोसाइन का उल्टा सीकेंट, सीकेंट क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस। और कॉट, टेन का उल्टा कॉट होता है, देन कॉट क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो चलिए उसको भी हम देख लेते हैं। कोसेकेंट, कोसेकेंट, कोसेकेंट को हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक भी लिख सकते हैं। और कोसेक क्या होगा, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। अब बात करें सीकेंट, सीकेंट को हम क्या लिख सकते हैं, सेक भी लिख सकते हैं। और सेक क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस अपॉन बेस। अब आगे बात कॉट की, कॉट को क्या लिख सकते हैं, कोटेंट, कॉट को कोटेंजेंट लिखते हैं, कोटेंजेंट, कोटेंजेंट लिखते हैं। देन कोटेंजेंट, कोटेंजेंट मतलब कॉट यहाँ होगा। और कॉट को देख सकते हैं आप बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। समझ में आ रहा है आपको, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये क्यों लिख रहा है, क्योंकि आपको क्वेश्चंस मिलेंगे ऐसे ही सॉल्व करने होंगे, तो इसलिए मैंने ऐसा लिखा। अब एक आता है रेसिप्रोकल रिलेशन। तो चलिए अब हम रेसिप्रोकल रिलेशन को हम पढ़ते हैं। इतना आप नोट डाउन करिए, तब तक नोट डाउन हो गया होगा। चलिए हम रेसिप्रोकल रिलेशन नोट डाउन करिए, रेसिप्रोकल रिलेशन, रेसिप्रोकल रिलेशन। रेसिप्रोकल फार्मूला, रेसिप्रोकल फार्मूला या रिलेशन का ये। सो आपने पढ़ा ये राइट ट्राइंगल है, और ये क्या है 90 डिग्री, ये ABC। और आपने देखा और हम जानते हैं, हमने अभी जाना कि साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा इज इक्वल टू
बेस अपॉन हाइपोटेनस टेन थीटा, सॉरी ये यहाँ पे लिख दीजिए टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। साइन का उल्टा कोसेक, कोसेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक थीटा, कोस थीटा का उल्टा सेक थीटा, देन हाइपोटेनस अपॉन बेस और कॉट थीटा, टेन का उल्टा कॉट थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब यहाँ से हमको क्या मिलेगा, रेसिप्रोकल फार्मूला मिलेगा। तो चलिए लिख लीजिए लेट ट्राइंगल ए बी सी बी राइट एंगल ट्राइंगल, लेट ट्राइंगल ए बी सी बी राइट एंगल ट्राइंगल। सो इसमें हम देख रहे हैं एंगल ए बी सी बराबर, इन विच एंगल ए बी सी बराबर 90 डिग्री। देन हम जानते हैं 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेनस होता है, और 90 डिग्री के नीचे बेस, और ये क्या है, परपेंडिकुलर। क्या है, परपेंडिकुलर। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं cos थीटा इज इक्वल टू 1 sec थीटा। ये क्या है, रेसिप्रोकल रिलेशन है, cos थीटा इज इक्वल टू 1 sec थीटा। तो हम यहाँ से sec थीटा की वैल्यू, sec थीटा इज इक्वल टू 1 cos थीटा, अगर कहीं आपको दिया हो cos थीटा इंटू sec थीटा, देन इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1। cos थीटा इंटू sec थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। हम sin थीटा का वैल्यू लिख सकते हैं, sin थीटा का रेसिप्रोकल फार्मूला sin थीटा इज इक्वल टू 1 cosec थीटा, sin थीटा इज इक्वल टू 1 cosec थीटा, और cosec थीटा की वैल्यू यहाँ से लिख सकते हैं cosec थीटा इज इक्वल टू 1 sin थीटा। और अगर आपको कहीं दिया हो sin थीटा इंटू cosec थीटा, इसकी डायरेक्ट वैल्यू क्या होगी 1 होगी। ठीक, अब हम बात करते हैं tan थीटा की रेसिप्रोकल फार्मूला का। देन tan थीटा इज इक्वल टू 1 cot थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू 1 cot थीटा। अब cot थीटा की भी वैल्यू यहाँ से लिख सकते हैं 1 tan थीटा, cot थीटा की वैल्यू क्या लिख सकते हैं 1 tan थीटा, और कह दिया हो cot थीटा इंटू tan थीटा, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1 होगी। ठीक, ये जो वैल्यूज है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के, ये कभी भी चेंज नहीं होंगे, चाहे ट्राइंगल का शेप चेंज हो जाए तभी भी जो ये वैल्यू है ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू की, ये कभी चेंज नहीं होगी। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए कि द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डू नॉट वेरिएल्स इफ द शेप ऑफ ट्राइंगल चेंज। मतलब अगर ट्राइंगल का शेप चेंज हो जाए तब भी इसकी वैल्यूज क्या होंगे, चेंज नहीं होंगे। लेकिन द एंगल्स बी ऑलवेज कॉन्स्टेंट, लेकिन ये जो एंगल्स हैं ट्राइंगल के हमेशा कांस्टेंट होंगे। अगर एंगल सेम है देन उसमें कोई चेंजिंग नहीं होंगी। यही आपका क्या था, टी रेशियोज था। अब चलिए हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज की, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज। सो लेट इसे हम इरेज कर देते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और सम स्पेसिफिक एंगल्स। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करते हैं कुछ स्पेसिफिक सम स्पेसिफिक एंगल्स के। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करते हैं कुछ स्पेसिफिक एंगल्स के। तो एक पहले चार्ट बना लीजिए, उसके बाद से हम इसको प्रूफ करेंगे। सो यहाँ पे हम एंगल्स और टी रेशियोज लिखेंगे। टी रेशियोज समझ गए होंगे अभी तक। और यहाँ पे आपका 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री
एंड 90 डिग्री की वैल्यूज हम यहाँ पे पुट करेंगे। देन साइन थीटा सबसे पहले आता है साइन थीटा। इसमें एक ऐसा ट्रिक है जो आप अगर पढ़ लेंगे देन आपकी कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज कभी भी आपकी गलत नहीं होंगी। सो साइन थीटा मतलब साइन थीटा और साइन, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन 0 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो सिंपली आपको रूट में 0/4 लिखना है। देन यहाँ पे हमको वैल्यू क्या मिल जाएगा, 0। साइन की 0 डिग्री का वैल्यू 0। अब 30 डिग्री में यहाँ पे ऊपर 1 लिखेंगे, नीचे 4। ये जो डिनोमिनेटर है कांस्टेंट रहेगा, ऊपर 0 1 2 3 4 बढ़ता रहेगा 90 तक। तो 1/4 यानी यहाँ क्या हो जाएगा, 1/2 रूट हट जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, 2/4 ये कैंसिल हो जाएगा। 1/2 इम्प्लाइज दैट 1/√2। यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट में 3/4 देन ऊपर √3/2। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट में 4/4 इजिकल टू 1। तो ये रहा साइन थीटा के वैल्यूज। तो साइन थीटा के वैल्यू में साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2, साइन 90 डिग्री क्या हो गया, 1 हो गया। अब हम बात करते हैं कॉस थीटा की। देन कॉस थीटा इजिकल टू क्या होगा, यहाँ पे जो यहाँ तक गए हैं ये उल्टा लिखेंगे इसे, 4/4 देन 1/1, इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। अब यहाँ होगा रूट में 3/4, ये क्या हो गया, रूट में 3/2, ये हो गया रूट में 2/4 देन 1/√2। यहाँ पे हो जाएगा आपका रूट में 1/4 देन 1/2 और ये क्या होगा, रूट में 0/4 मतलब 0। तो कॉस की भी वैल्यू हमने आसानी से फाइंड आउट कर ली। कॉस 0 डिग्री 1, कॉस 30 डिग्री √3/2, कॉस 45 डिग्री 1/√2, कॉस 60 डिग्री 1/2 एंड कॉस 90 डिग्री 0। अब चलिए टेन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। हम टेन थीटा की वैल्यू आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे। जैसे रूट में 0/4 - 0 डिनोमिनेटर में से घटता जाएगा जो न्यूमरेटर रहेगा, देन यहाँ क्या हो जाएगा, 0। अब यहाँ पे क्या होगा, 1/4 में से 1 माइनस होगा, जैसे न्यूमरेटर माइनस होगा देन 1/√3। 30 की वैल्यू क्या हो गई, 1/√3। अब यहाँ पे क्या होगा, 2 और ये 4 - 2 देन 2 तो ऊपर हो जाएगा और 4 - 2 2 से 2 कैंसिल देन यहाँ क्या हो गया, 1 हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, रूट में 3 और ये 4 - 3 1 देन √1 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है और ऊपर √3 है देन 1 से डिवाइड करेंगे देन हमारे पास क्या होगा, √3। अब यहाँ पे हो जाएगा रूट में 4/4, इसका वैल्यू क्या हो गया, 1। सो आप देख रहे हैं tan 0 डिग्री का 0, tan 30 डिग्री का 1/√3, tan 45 डिग्री 1, tan 60 डिग्री √3, tan 90 डिग्री 1। ऐसे ही आप कोसेक का निकाल लेंगे। कोसेक को आप जानते हैं साइन का उल्टा, मतलब कोसेक 0 का 0, कोसेक 30 डिग्री का 2 होगा, कोसेक 45 डिग्री का √2, कोसेक 60 का 2/√3, कोसेक 90 का 1। कॉस का उल्टा सेक होता है, सेक 0 का 1, सेक 30 डिग्री का √2/√3, सेक 45 डिग्री का √2, सेक 60 डिग्री का 2 और सेक 90 का 0। और कॉट 0 का 0, कॉट 30 डिग्री का √3, कॉट 45 डिग्री का 1, कॉट 60 डिग्री का √3 और कॉट 90 का क्या होगा, 1 होगा। कॉट 90 का क्या होगा, 0, कॉट 90 का 0। सॉरी यहाँ पे थोड़ा गलती हो गया, माइंड से निकल गया, सॉरी। 4 - 4 0 देन 1/0। अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं देन वैल्यू क्या आता है, नॉट डिफाइंड। क्या होगा, यहाँ आप देख लीजिए, नॉट डिफाइंड। लास्ट में जो 10 90 का वैल्यू है वो क्या होगा, नॉट डिफाइंड। ऐसे ही सेक कॉस को उल्टा सेक में जब यहाँ 4 को जब 0 से डिवाइड करेंगे देन वो तो इन्फिनिटी हो जाएगा। इन्फिनिटी मतलब नॉट डिफाइंड। सो आशा करता हूँ आप समझ रहे होंगे। अब चलिए इसको हम थोड़ा प्रूफ कर लेते हैं। इसको नोट कर लिया होगा आपने, और ये जो मैंने ट्रिक बताया अगर आप इसको याद किए रहते हैं देन आपको परेशानी नहीं होने वाली है।
टी रेशियोज को लर्न करना है।